कुरान हकीम फुरकान मजीद वो लारैब किताब है जो अल्लाह का नूर है और ये दिलों पे उतरती है। ये हर किस्म की इलाज के अलावा किरदार को बनाती है, कुफ्र को मिटाती है। आज भी दिलों पे उतरता है कुरान मजीद। मेरे ये मुशाहदे में बात आई है और मैंने लाखों लोगों पे ये तजर्बा किया है कि सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में सुनने से लाइलाज अमराज ही नहीं सिर्फ बल्कि किरदार भी बन जाता है, डिप्रेशन भी दूर होता है, हर किस्म की बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। कुरान मजीद वो किताब है जिसकी तिलावत से आज भी मुर्दे ज़िंदा हो सकते हैं। हमें मुर्दा दिलों का इलाज करना चाहिए और बग़ैर किसी दवा के इलाज हो सकता है। सूरह रहमान को सुनने का तरीका ये है कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे के सूरह रहमान को 7 दिन तक सुना जाए। सुनने का तरीका ये है कि अपने ज़हन को खाली करे, तसव्वुर बांधे कि रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू पेश है, रब्बुल इज़्ज़त उस पे रहमत की बारिश फरमा रहे हैं, कुरान उसके दिल पे उतर रहा है। बाज़ लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा देर तक न सुन सकें, उनके दिल पे हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाए या और ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो आंखें खोल दें। सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके ये तसव्वुर बांधे कि रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश है और उसको शफा हो रही है, उसकी मुसीबतें टल रही हैं, उसकी बदबख्तियाँ दूर हो रही हैं। 3 बार अल्लाह कह के दिल में सुबह दोपहर शाम पानी पिए, हर किस्म की नौसत और बदबख्ती दूर हो जाएगी। ये कुरान मजीद आज भी दिलों पे उतरता है। आज भी इसी तरह इंसानियत पूरी के लिए निजात का मूजब है। मेरे तजर्बे में आया है, जब मैं अमेरिका में इस तजर्बे कर रहा था तो कुरान मजीद की सुनने से जो कैफियत मुसलमानों पे तारी होती थी वही काफिरों पे होती थी। इससे पता लगा कि कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए है। कुछ लोग ये इतराज़ करते हैं कि कारी अब्दुल बासित की तिलावत को आप क्यों तरजीह देते हैं। तो कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में इतना दर्द है, इतनी लय है, इतना सोज है कि उसकी आवाज़ दिलों में उतर जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ सूरह रहमान क्यों, बाकी सूरतों में क्यों नहीं असर होता है। पूरे कुरान में असर है, लेकिन सूरह रहमान में इतनी लय, मौसीकियत है, दर्द है और उसको महराज तक कारी अब्दुल बासित ने पहुंचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहूसत का इलाज नहीं। याद रखिए, कुरान पाक मुकम्मल शिफा है। तमाम वो लोग जो किसी भी जिस्मानी बीमारी, ज़हनी उलझन, नफ्सियाती कर्ब और रूहानी उलझनों का शिकार हों, वो सूरे अर्रहमान सुने। सूरे अर्रहमान सुनने का तरीका, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज में सूरे अर्रहमान बगैर तर्जुमे के वेबसाइट www.alrahman.com से डाउनलोड कर लें या ऐप द अल्टीमेट रेमेडी इंस्टॉल कर लें। अब आंखें बंद कर लें और बारगाह इलाही में पेश होकर तवज्जो और यकसुई से सुने। सूरे अर्रहमान खत्म होने के बाद आंखें खोल लें और आधा गिलास पानी लें। आंखें दोबारा बंद कर लें और डूब कर दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहें और फिर ये पानी 3 सांसों में पी लें। याद रखिए
شفا من جانب اللہ ہے۔ آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر 7 روز تک دن میں 3 بار سنیں، جبکہ عام تندرست لوگ دن میں 1 مرتبہ ضرور سنیں اور رحمت خداوندی سے مستفید ہوں۔ یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Who says that there is no cure to a physical disease, worldly complications, and other affliction, misfortune, or evilness? Please remember, the Holy Quran is a complete remedy and source of blessings. Although suffering from any physical illness, spiritual disturbances, or mental psychological disorder, should listen Surah Al-Rahman, a recitation by Qari Abdul Basit, without translation. How to listen? Please download recitation by Qari Abdul Basit without translation from www.alrahman.com or install the app The Ultimate Remedy. Now close your eyes. Feel yourself in front of Allah Almighty. Then listen to it with greater concentration and closed eyes. When the recitation is finished, open your eyes and take half glass of water. Close your eyes again and say Allah 3 times in your heart. Then drink the water with closed eyes in 3 sips. Remember, Shifa, cure is from the Almighty Allah. Shifa min janabe Allah hai. Listen to it 3 times a day, morning, afternoon, evening, for 7 consecutive days, while healthy people should listen only once a day. This research is attributed to Hazrat Makhdum Sayyid Safdar Ali Bukhari, famously called as Kakiyan Wali Sarkar, Qalandar Pak Rahmatullah Alayh, whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Qalandar Pak Rahmatullah Alayh.